दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 को लेकर, बिकॉज इस महीने के अंदर हमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन मिलने वाला है जो कि डायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। जिस प्रकार से S&P 500 एक इंडेक्स है जिसके अंदर यूएस के टॉप 500 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उसी प्रकार से जब हम MSCI की बात करते हैं तो ये वो फाइनेंशियल फर्म है जो कि इंडेक्सेस को यहाँ पर मैनेज करने का काम करती है। एक तरफ S&P 500 जिसके अंदर सिर्फ यूएस के स्टॉक्स लिस्टेड हैं, ये वो इंडेक्स है जिसमें यूएस स्टॉक्स ही हैं। बट MSCI ये वो इंडेक्स है जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड हमें यहाँ पर स्टॉक्स देखने मिलते हैं। एंड अभी हाल ही के अंदर MSCI या मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल की तरफ से हमें ये स्टेटमेंट देखने मिली है कि जनवरी 2026 के बाद से अगर किसी भी कंपनी के पास अपने पोर्टफोलियो के अंदर या उनके बैलेंस शीट के अंदर 50% से ज़्यादा की होल्डिंग क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन के अंदर रहती है तो उस कंपनी को यहाँ पर इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अगर कोई भी यहाँ पर कंपनी बिटकॉइन ट्रस्ट है या कोई बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, या उसे आप बिटकॉइन फंड भी बोल सकते हो, अगर कोई भी कंपनी फंड या बिटकॉइन ट्रस्ट है तो उसे यहाँ पर MSCI इंडेक्स से निकाल दिया जाएगा। और MSCI इंडेक्स के अंदर आज के जितने भी स्टॉक्स आते हैं उन सभी का अगर हम मार्केट कैप देखें जो कि है 16 ट्रिलियन US डॉलर। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर ही पैनिक ट्रिगर हो रहा है कि जनवरी 2025 के अंदर जहाँ पर फाइनल डिसीजन लेने वाला है MSCI अपना, क्या जितने भी कंपनीज बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर उनका एक्सपोजर 50% से ज़्यादा का रहता है तो उन्हें बिटकॉइन ट्रस्ट या फंड की तरह कंसिडर किया जाएगा, जिसके बाद उनके यहाँ पर इंडेक्स से उन्हें निकाल दिया जाएगा। और इंडेक्स से निकालने का क्या मतलब है कि जितने भी यहाँ पर कंपनीज इंडेक्स के अंदर आज के लिस्टेड हैं उनके अंदर बाहर का पैसा भी आया हुआ है। अगर हम माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी जिनके पास आज के 6 लाख से ज़्यादा की बिटकॉइन के अंदर होल्डिंग है, जिसके करंट वैल्यूशन अभी के टाइम पर है 56 बिलियन US डॉलर। अगर यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटेजी जिनके पास 50% से ज़्यादा की बिटकॉइन के अंदर होल्डिंग है, अगर इनके स्टॉक को यहाँ पर MSCI इंडेक्स से निकाल दिया जाता है, इसका मतलब 8 to 9 बिलियन US डॉलर माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर से हमें बाहर जाते हुए नजर आएंगे। अगर इंडेक्स से स्टॉक को निकाल दिया जाता है तो मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ नज़र आ सकता है। और अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर के ऊपर हमें सेल ऑफ देखने मिलता है तो इसका हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पर भी देखने मिलता है। अगर आप माइक्रो स्ट्रेटेजी एंड बिटकॉइन के प्राइस को सेम टाइम पर देखते हैं या सेम चार्ट को यहाँ पर लगाकर देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर के अंदर मार्केट में सेल ऑफ आता है, सेम टाइम पर पैनिक हमें बिटकॉइन के ऊपर भी ट्रिगर होता हुआ नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी का शेयर जब भी गिरता है तो यहाँ पर मार्केट में होल्डर्स के बीच में पैनिक ट्रिगर होता है कि कहीं माइक्रो स्ट्रेटेजी अपनी बिटकॉइन होल्डिंग को मार्केट के अंदर सेल करना शुरू ना कर दे। दोस्तों यहाँ पर 15 जनवरी 2026 की ये वो फाइनल डेडलाइन है MSCI की, जिस दिन यहाँ पर MSCI अपना डिसीजन लेने वाला है। क्या जितनी भी कंपनीज बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रही है क्या उन्हें बिटकॉइन ट्रस्ट की तरह कंसिडर किया जाएगा या उन्हें यहाँ पर इंडेक्स के अंदर रखा जाएगा। मार्केट के अंदर अब एक तरफ वो लोग हैं जिनका ये कहना है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर को यहाँ पर इंडेक्स से निकाल दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक के अंदर हमें सेल ऑफ नजर आएगा और स्टॉक के गिरने की वजह से बिटकॉइन के अंदर भी हमें इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो लोग हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटेजी इंडेक्स से निकलने की बजाय अपने बिटकॉइन होल्डिंग को मार्केट के अंदर रिड्यूस कर सकता है, यानी बिटकॉइन को मार्केट के अंदर डंप कर सकता है, जिससे कि यहाँ पर बिटकॉइन होल्डिंग को कम किया जा सके। और यहाँ पर इंडेक्स से भी जो पैसा 8 to 9 बिलियन डॉलर निकल सकता है वो भी हमें निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। बिकॉज अगर इंडेक्स से निकाल दी जाता है माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर को तो 9 बिलियन डॉलर का यहाँ पर सेल ऑफ आ सकता है, और ये वो पैसा है जो कि इंटरनेशनल मार्केट से आया हुआ है माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर लास्ट कुछ दिनों के अंदर फंड हमें ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है कि जनवरी में मार्केट क्रैश हो सकता है। एक बात का ध्यान रखें, चाहे इंडेक्स से माइक्रो स्ट्रेटेजी का शेयर निकले तो भी बिटकॉइन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, और अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर बिटकॉइन को सेल करता है तो भी इसका मार्केट के ऊपर हमें बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पर सेल ऑफ देखने मिल सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन यहाँ पर क्रैश हो जाएगा या फिर माइक्रो स्ट्रेटेजी अपने सभी बिटकॉइन होल्डिंग को सेल कर देंगे। यहाँ पर हम MSCI के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो जितनी भी कंपनीज यहाँ पर आज के 50% से ज़्यादा का एक्सपोजर बिटकॉइन के अंदर रखें, उन्हें यहाँ पर पब्लिक कंपनी की तरह कंसिडर करने के बजाय बिटकॉइन ट्रस्ट की तरह कंसिडर किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट के जो बिग प्लेयर्स हैं
वो ये चाहते हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंस या ट्रेडिशनल मार्केट को उसी तरीके से चलाया जाए जिस प्रकार से वो पहले से चलता हुआ आ रहा है। साथ में दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल है माइक्रो स्ट्रेटजी के लिए, जिसके नीचे जाने के बाद में मार्केट में पैनिक ट्रिगर हो सकता है बिटकॉइन के प्राइस में, लेकिन जब तक हम उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक मार्केट के अंदर हम सेफ हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चलिए रखते हैं उसके लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।